आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पृष्ठ 67 से पिछली वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। सिलाई, बुनाई अथवा कढ़ाई का काम सीखने के लिए यदि साधन संपन्न महिलाओं को उपकरण अपने घर पर से ले जाने पड़े तो उनके लिए ले जाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। वे सिलाई की मशीन, कढ़ाई के कुंडल तथा बुनाई की सिलाइयाँ आदि स्वयं अथवा अपने किसी नौकर की सहायता से घरों में से ले जा सकती हैं अथवा उन्हें किसी ऐसे घर पर रख सकती हैं जहां पास पड़ोस की अनेक महिलाएं सुविधापूर्वक आ सकती हों। इसके अतिरिक्त सहकारिता के आधार पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराकर कोई सार्वजनिक मशीन खरीदी जा सकती है। कढ़ाई के लिए कपड़ा, बुनाई के लिए ऊन तथा धागे आदि चीज़ें जो महिलाएं स्वयं ला सकें उन्हें तो लाने ही दिया जाए, किंतु जो महिलाएं न ला सकें उनकी सहायता संपन्न महिलाओं को करनी चाहिए। इस प्रकार की न्यायोचित शिक्षाओं के साथ साथ बड़े घरों की प्रगतिशील महिलाएं पिछली महिलाओं का विकास करने के लिए अन्य भी अनेक प्रकार के कार्य कर सकती हैं। जैसे उन्हें घर की व्यवस्था में दक्ष बना सकती हैं, उन्हें पारिवारिक बजट बनाने की विधि सिखा सकती हैं, स्वयं तथा बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरणा दे सकती हैं, उन्हें सभ्यता, शालीनता तथा सहनशीलता की शिक्षा दे सकती हैं, उसके बच्चों में अनुशासन तथा साक्षरता की वृत्ति जगा सकती हैं। इसके अतिरिक्त नारी सुधार की जो और भी प्रवृत्तियाँ देश काल तथा साधन सुविधाओं के अनुसार उनकी समझ में आए नारी के बीच चला सकती हैं। बड़े घरों की महिलाओं के अतिरिक्त साधारण घरों की वे प्रौढ़ तथा वृद्ध महिलाएं भी नारी जागरण के सेवा क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जो एक प्रकार से पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुकी हैं, जिनके बच्चे बड़े और समझदार हो गए हैं, पुत्र वधुओं ने आकर घर का दायित्व संभाल लिया है। ऐसी निवृत्त बड़ी बूढ़ियां नारियों के सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। वे घर घर जाकर बहू बेटियों को समझाने सिखाने के साथ साथ अपना कार्य केंद्र अपनी ही तरह की बड़ी बूढ़ियों को बनाएं, अपने अनुभव से उन्हें उदार तथा विचारशील बनाएं। मित्रों, उन्हें चाहिए कि वे घरों की बड़ी बूढ़ियों तथा बहुओं के बीच सद्भाव स्थापित कराएं, सास बहू के स्वाभाविक झगड़े अपने अनुभव के आधार पर बंद कराएं, अपना तथा अपने जैसे अन्य उदाहरण देकर बड़ी बूढ़ियों को समझाएं कि समय आने पर बहू बेटियों को घर का चार्ज दे देने से उनके जीवन में किस प्रकार सुख शांति रहने लगेगी, किस प्रकार परिवार की अधिकार लिप्सा से मुक्त होकर वे भगवान का भजन कर सकेंगे। उन्हें इस बात का विश्वास कराएं कि अधिकारों का आवश्यक हस्तांतरण कर देने पर उनका सम्मान घटने के बजाय बढ़ेगा ही। अधिकार लिप्सा से मुक्त होकर भगवान का भजन करने में कितना आनंद है, यह उन्हें अपने संस्मरण सुनाते हुए बताएं और विश्वास दिलाएं। उन्हें परिवार की सुख शांति तथा मंगल कामना के लिए सद्भावना तथा सहमति का महत्व बतलाएं। यदि वृद्ध प्रचारिकाएं पढ़ी लिखी हों तो उनको उपयोगी पुस्तकें सुनाएं तथा धार्मिक वार्तालाप करें। इस प्रकार परिवार के उत्तरदायित्व से निवृत्त वृद्ध प्रचारिकाएं घरों को
रूढ़वादिनी वृद्धाओं से उदार तथा प्रगतिशील वृत्तियों को जगाकर महिला कल्याण के मार्ग में आने वाले बहुत से अवरोधों को दूर कर सकती हैं साथियों। इसके अतिरिक्त वृद्ध प्रचारिकाएं पारिवारिक वृद्धाओं को लेकर कीर्तन तथा कथा वार्ता की गोष्ठियां चला सकती हैं, जिनके द्वारा वे अपना बहुत सा समय भगवत भजन में लगा सकती हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति वृद्धाओं के कठोर तथा प्रतिगामी हृदय में भावनात्मक उत्साह को जन्म दे सकती हैं। वे स्वस्थ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके विषय में अनेक अंधविश्वास, भ्रांत धारणाएं, कुरीतियों तथा कुप्रथाओं को कम कर सकती हैं। इस प्रकार यदि वृद्धाओं को अपना कार्य केंद्र बनाकर उनकी रूढ़वादिता कम कर सकें तो पारिवारिक महिलाओं को प्रगति तथा विकास पथ पर बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर तथा सुविधा मिल सकती है। समवयस्क पारिवारिक महिलाओं पर अन्य परिवारों की वृद्धाएं अपने से कम आयु वाली प्रचारकाओं की अपेक्षा अधिक विश्वास करेंगी। भगवान की कृपा से सयानी तथा समझदार बहु बेटियों वाली सुविधा संपन्न वयोवृद्धाओं को महिला कल्याण के कार्यों में अवश्य हाथ बटाना चाहिए और जितने परिवारों में वे सास बहुओं के प्रति सद्भावना स्थापित करा सकें अथवा प्रतिगामिता दूर कर सकें, उतना ही पुण्य उन्हें होगा, जो उनके परलोक तथा परिवार के मंगल के लिए बड़ा शुभ होगा। ऐसी भाग्यवान आगे आएं और शांति दूतकाओं की तरह घर घर को अपना समझकर इस पुण्य प्रयास में लगे। समाज सेवकों की पत्नियों तथा सामाजिक कार्यकर्तियों को चाहिए कि वे घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ाएं तथा उनकी शिक्षा का यथासाध्य प्रबंध करें। उनके साथ ही उनके घर में बंद महिलाओं में सामाजिकता तथा नागरिकता की चेतना जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए वे उन्हें समाचार पत्र सुनाएं, नित्य प्रति होने वाली घटनाओं से अवगत कराएं, उन्हें परिवार, समाज तथा देश की समस्याओं के प्रति उत्सुक बनाएं। इस प्रकार उत्सुकता जगाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने अनुभव, अपनी योग्यता तथा अपनी दक्षता को सुधरे रूप में काम में लाना चाहिए। राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए उन्हें चाहिए कि वे देशभक्त महिलाओं के संस्मरण सुनाएं, उन्हें नक्शे दिखाएं और उसकी आवश्यकता बतलाएं। नारी समाज में आत्मविश्वास तथा आत्मरक्षा की भावना अवश्य उत्पन्न करें। इसके लिए वे देश की वर्तमान स्थिति तथा संसार की युद्ध प्रधान राजनीति का भयावह चित्र उनके सामने रख सकती हैं। उन्हें सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर बताया जा सकता है कि कब कब किन किन देशों पर संकट आया और तब वहाँ की महिलाओं ने किस प्रकार आत्मरक्षा की, नारियों की भीरुता दूर कर उनमें वीरता की भावना जगाने के लिए ऐतिहासिक नारियों की कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही महिला रक्षा दल तथा सुरक्षा समितियां बनाई जा सकती हैं, जिनमें उन्हें हवाई हमलों तथा बाढ़ आदि की इति भीति के अवसर पर उनके कर्तव्य बतलाए जाने चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उनको शिशु पालन की ऐसी रीत बताएं जिससे कि उनकी संतानें वीर, बलिदानी तथा समाज सेवी बने। समाज सेवकाओं का एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि वे उनकी धार्मिक मूलता,
अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, गहनों की लिप्सा, वैवाहिक कुरीतियाँ, बाल विवाह आदि की कुप्रथाओं को अवश्य करें। उन्हें चाहिए कि वे उनको लेकर उपयुक्त अवसर पर धर्मानुष्ठान कराएं, उनका मूल्य महत्व तथा विधि बतलाएं। कीर्तन, भजन तथा सामूहिक पूजन इस प्रयास में बहुत कुछ सहायक हो सकते हैं। अच्छे अच्छे भजन तथा सरल श्लोक याद करा देने से धार्मिक मूढ़ता में काफ़ी सुधार हो सकता है। भूत प्रेत, मियाँ मशान की मान्यता से होने वाली हानियों से नारियों को अवगत कराना बहुत आवश्यक है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनके इस अंधविश्वासों का लाभ उठाकर ओझे, शयाने तथा वंचक ज्योतिषी उन्हें किस प्रकार ठग लिया करते हैं, किस प्रकार अंधविश्वासों में आकर सीधी सादी नारी अपराधीन हो जाती है और कभी कभी बेघर बार तक हो जाया करती है। पर्दा प्रथा तथा गहनों के लोभ से उन्हें किस प्रकार गुंडों तथा मक्कारों के हाथों दुखी होना पड़ता है, यह सब बातें उनके मस्तिष्क में बिठाने के लिए नित्य प्रति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली घटनाएं सुनाई जा सकती हैं। सामाजिक कार्यकारिणी को चाहिए कि वे परिश्रम करके ऐसे समाचार, संस्मरण तथा घटनाएं इकट्ठी करें और हर उचित अवसर पर उन्हें सुनाएं। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम में पृष्ठ 70 से पढ़कर सुनाएंगे। आई सुनते हैं अगले वीडियो।